रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। फ्लड्स की सूरत हाल क्या है और कितना नुकसान हुआ और उस पर हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन आर्मी चीफ से एक मुलाकात की सुहेल वड़ाइच ने। सुहेल वड़ाइच पाकिस्तान के एक पुराने जर्नलिस्ट हैं और ये इनको मैंने देखा भी था जब ब्रसल्स में आर्मी चीफ मौजूद थे, तो उस तकरीब में इन्हें ख़ास तौर पर बुलाया गया था और उस तकरीब के बाद इनकी कोई मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से। उस मुलाकात के हवाले से इन्होंने कुछ तफसीलात जारी की हैं। 5 चीज़ें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो पांचों चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। आर्मी चीफ का माइंड मुकम्मल तौर पे डिस्क्लोज हो गया है, यानी वो फ्यूचर में क्या करेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और मौजूदा फील्ड मार्शल आर्मी चीफ पाकिस्तान को कहाँ ले जाना चाहते हैं और यानी वो जाने का उनका इरादा है भी या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये क्लियर बात है कि जो सुहेल वड़ाइच ने लिखा वो एस्टेब्लिशमेंट की या आर्मी चीफ की इजाज़त के बगैर तो लिख नहीं सकते। यानी अगर कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें होंगी तो वो सुहेल वड़ाइच साहब आर्मी चीफ के रिटायर होने के बाद बताएंगे, अगर ज़िंदगी रही तो आर्मी चीफ के रिटायर होने के बाद बताएंगे, उससे पहले वो नहीं बताएंगे। जब तक आर्मी चीफ मौजूद है तब तक वो वही लिखेंगे जो आर्मी चीफ की इजाज़त से है। तो आर्मी चीफ की इजाज़त से 5 चीज़ें सामने आई हैं। नंबर 1 चीज़ जो है वो माफ़ी का मुतालबा है। नंबर 2 तब्दीली के बारे में अफवाहें। नंबर 3 खारजा पॉलिसी। नंबर 4 मईशत के मामला। नंबर 5 डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और चीन। अब इसमें जो पहला नुकता है ना, जो आर्मी चीफ का स्टेटमेंट सुहेल वड़ाइच साहब ने पढ़ के सुनाया, वो मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे लगा कि ये कोई भी बाशऊर आदमी या अक्लमंद आदमी इसको तस्लीम नहीं करेगा। यानी सियासी हवाले से एक सवाल किया सुहेल वड़ाइच ने। सियासी हवाले से किए गए सवाल पे आसिम मुनीर ने कहा कि सियासी मसालियत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात का मतन और तर्जमा बताया, जिससे वादे होता था कि शुरू में फरिश्तों को आदम से मसला था, मगर खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो सवाए शैतान के, इबलीस के, सब फरिश्तों ने इंसान को खुदा का हुक्म और करिश्मा समझकर कबूल कर लिया। गोया माफ़ी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल का माइंड डिस्क्लोज कर रहे हैं सुहेल वड़ाइच साहब, कि वो ये समझते हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि माफ़ी मांगो और इबलीस ने, शैतान ने माफ़ी नहीं मांगी और बाकी सब जिन्होंने माफ़ी मांग ली वो फरिश्ते हो गए और जिसने माफ़ी नहीं मांगी वो शैतान हो गया। और इस पर उन्होंने कुरान पाक का हवाला दिया आर्मी चीफ ने। अब सवाल यह है कि क्या सारा कुरान पाक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उतरा है? क्या कुरान पाक की कोई आयत आपको यह नहीं बताती कि जुल्म नहीं करना, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं करना, जबरी तौर पे इंसानों को लापता नहीं करना, बेगुनाहों का खून नहीं बहाना, जुल्म जबर और फस्तायत नहीं करनी, ईमानदार रहना है, बेईमानी नहीं करनी, लोगों का मैंडेट चोरी नहीं करना, अमानत में खयानत नहीं करनी, रिश्वत, सिफारिश और चोरों डाकुओं का साथ नहीं देना, गवाही हमेशा सच्ची देनी है, झूठ नहीं बोलना। क्या ये सारी चीज़ें, हक के साथ खड़े होना, ये सारा कुछ कुरान पाक में नहीं लिखा हुआ? या पूरा कुरान पाक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बारे में ही आपने आर्मी चीफ ने सुनाना है लोगों को? अब जब भी कभी वो कुरान पाक का हवाला देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अटैक होता है। अब ये आप गौर करें ना कि इमरान खान इसलिए शैतान है, इनके बकौल, सुहेल वड़ाइच के बकौल आर्मी चीफ कह रहे हैं कि उसने इबलीस की तरह माफ़ी नहीं मांगी और मुराद रास या फैजुल हसन चौहान या अंदलीब अब्बास या फ़ारूक हबीब या और बहुत सारे, परवेज़ खट्टक, महमूद खान, ये बहुत सारे बाकी लोग जो हैं जिन्होंने माफ़ी मांग ली वो फरिश्ते बन गए और आप खुदा बन गए। वो तो अल्लाह ताला के कहने पर माफ़ी मांगी थी। इस तरह तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने भी रास्ता रखा गया कि माफ़ी मांगो, या सर नीचे झुकाओ, या तस्लीम करो, या पीछे हटो। तो उन्होंने कहा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं यहां कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। वो खड़े हो गए। तो दूसरी तरफ से ये मिसाल दी जा सकती है। तो यहां इस्लाम को, मज़हब को, दीन को इसके बीच में यूं लेकर आना यह नामुनासिब है। इस वक्त ताकत आपके पास है, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन कुरान पाक को बीच में लाकर यह कहना कि एक सियासी जमात और उसके पैरोकार जो माफ़ी नहीं मांग रहे वो शैतान है। अब मैं अगर कुछ सवालात पूछूं कि एक, चलें ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने गुस्से में आकर जब इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करके घसीटा गया और मारा गया, तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने गुस्से में आकर
कुछ फौजी मकामात के ऊपर अटैक कर दिया, कुछ पुतले तोड़ दिए, कुछ जगह पे आग लगा दी, कुछ तोड़ फोड़ कर दी, कुछ शीशे तोड़ दिए, कोई मोर चोरी करके ले गया, कोई इस तरह की हरकतें की उन्होंने। तो उस पर तो आप कह रहे हैं उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी वरना वो शैतान बन जाएंगे, क्योंकि खुदा के कहने पे शैतान ने माफी नहीं मांगी थी। लेकिन क्या किसी डिक्टेटर ने आज तक माफी मांगी है इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाने पर? क्या वो फरिश्ते हैं अभी भी? सवाल यह है कि मंशियात से लेकर क्लाशनकोफ तक और क्लाशनकोफ से लेकर खुदकुश बम्बार तक मुल्क में कौन लेकर आया? यही डिक्टेटर्स लेकर आए। क्या किसी एक डिक्टेटर ने, जो मिलिट्री डिक्टेटर है, उसने माफी मांगी आज तक? आधा मुल्क तोड़ दिया, उसकी माफी मांगी आज तक? बदतरीन सरेंडर पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में किया।